हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड की पॉइंट्स। आपका जो प्रीएम्बल चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्ट्री एंड बेसिक क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। एंड इससे पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेयर एक्ट था उसका इंडेक्स का भी एनालिसिस किया है। तो उन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज आप उन वीडियो को जरूर देखना। तो आज की वीडियो क्यों खास होने वाली, जरा हम वो जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक सी डिटेल लेंगे। देन उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अगर आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कराऊं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि देखो, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल को, बस हम बेसिक सा आइडिया लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @लीगल ग्लोसरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। गाइस, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड एमसीक्यू फॉर AB 19 एग्जाम बाय लीगल ग्लोसरी। ओके, एंड आपका दोस्त रमन प्रजापति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। ओके, तो हमारा जो पहला पॉइंट क्या दे रहा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखो, प्रीएम्बल क्या होता है दोस्तों, प्रस्तावना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूं कि किसी भी लॉ का या किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिचयात्मक वक्तव्य। ठीक, अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, देखो, ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हुआ इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी लॉ होगा, जो भी एक्ट होगा, ये उसका पर्पस बताएगा, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, उसके यूज क्या होंगे, उसके आइडियाज क्या होंगे लॉ के, उसके प्रिंसिपल क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो ये सारी चीजें हमारा प्रीएम्बल बताता है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज मेंशन की, इट इज द मेंशन द सोर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में मेंशन भी है, इसमें उस स्रोत का उल्लेख है जहां से संविधान को शक्ति मिलती है, यानी भारत के लोग। अब यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि जो संविधान का जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहां से, कौन है सोर्स, यानी एक डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है, वो द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग जो सोर्स हैं, स्रोत हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो कैसे, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या, यहाँ पे मैंने लिखा भी बिहाफ ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको बहुत आसान से आपको समझाने वाला, देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना है वो किसी बाहर के लोगों ने तो बनाया नहीं है ना, कि हम लोगों ने बनाया ना, इंडिया के लोगों ने बनाया। ठीक, तो इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसलिए हम इसका सोर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इसलिए हम है क्योंकि ये हमने बनाया, हमारे लिए बना है। ठीक, बिहाफ ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बिहाफ पीपल के जो बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ओके, तो इस चीज को आई होप आप लोग समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दो पॉइंट्स को फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि प्रीएम्बल हमारा, प्रीएम्बल क्या होता है, किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो कि ये बताता है कि उस एक्ट का पर्पस, फिलॉसफी, यूज, आइडिया, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा क्या होगा। एंड ये जो है इसका जो सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सोर्स होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है। ठीक, इस चीज को याद रखना, बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नाउ बढ़ते हैं इसके बाद हमारे जो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में मैंने उस दो पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, क्योंकि जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात करता हूं, पृष्ठभूमि जिसको कहते हैं। तो देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान मत होना, कुछ चीजें अगर मैंने हिंदी में मेंशन नहीं किए तो उनको मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक पास किया था 13 दिसंबर 1946 को लेके। ओके, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था प्रीएम्बल को लेके। ठीक, अब 22 जनवरी 1947 को जो प्रीएम्बल का रिजोल्यूशन पास किया था, इसको जो एज अ प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आप देख सकते, कुछ टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे सोवर्जन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतांत्रिक, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो देखो, ये जो मैंने वर्ड आपके लिए लिखे हैं 3 to 5, 5 4 to 9, तो जो 9 वर्ड लिखे हैं ये आपके प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये
टर्म 9 to 9 आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, आपको हिंदी में इंग्लिश में, मैं तो कहता हूं दोनों लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। अभी इससे ही रिलेटेड आपके आने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो हो सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि डायरेक्ट इससे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछे, बट मैंने जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैंने बताया। आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको सिर्फ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें वो मैं बस बता रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, प्रियम्बल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रियम्बल की प्रस्तावना के तत्व क्या होते हैं। ठीक, तो इसके जो मैंने यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैंने जो आपको वर्ड्स लिखा है इसी से रिलेटेड ये यहाँ पे होने वाला। तो सबसे पहले जो मैंने आपको सोर्स बताया, तो स्रोत क्या, वी द पीपल, भारत के लोग ही सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का सोर्स कौन है, भारत के लोग, वी द पीपल भारत के लोग, याद रखना कौन सोर्स है प्रियम्बल का, वी द पीपल भारत के लोग। नेचर, अब नेचर क्या, नेचर की बात करते हैं ना प्रियम्बल में, तो नेचर क्या है, जो हमारे वर्ड है सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, ये प्रकृति नेचर बताते हैं हमारे प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो हमारा नेचर ये बताता है। ओके, तो ये हमारे नेचर के वर्ड हो जाएंगे, इनको आप लोग याद रखना। सेम ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव आपका जो वर्ड मैंने बाकी के जो 4 वर्ड्स हैं दोस्तों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बताता है। एंड ये जो प्रियम्बल हमारा जो है ये इनैक्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया था। सो गाइस, आई होप दोस्तों आपको अभी तक यहां तक समझ में आया होगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद रखना है, इससे रिलेटेड अगर आपका प्रियम्बल में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो इस चीज से क्वेश्चन आपका आए, वरना एक केस लॉ है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें जो 3 वर्ड आपके ऐड किए गए थे, याद रखना, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये जो 3 वर्ड आपके ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, इस चीज को आप लोग याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड इसके साथ ही नीचे मैंने एक लाइन लिखी, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में संशोधित किया गया। पहले हमारा जो टाइटल होता था राष्ट्र की एकता, उसको संशोधित करके ये कर दिया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी ऑफ द नेशन को मॉडिफाई करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं, हमारे जो 2 क्वेश्चन है, इट इज अ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड। सो यहां पे कहने का मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, क्या इसको क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या संविधान का पार्ट है या नहीं है, और क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है प्रियम्बल में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 42nd अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या इसका मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन क्या है इसका रियल आंसर, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको कंफ्यूजन होगी। अभी जब आप क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों बताया। तो देखो एक केस था दोस्तों, बेरी बारी केस, ओके, री बेरू बारी केस, ओके, 1960। अब इस केस में क्या हो रहा था, देखो इस केस में ये कहा गया था कि जो आपका जो प्रियम्बल है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबारी केस में ये कहा गया था, ओके, 1960 में। नाउ अब यहाँ पे इस चीज को कहा गया। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक और केस है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो इस केस के बिना अधूरा माना जाता है, जो है केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। बहुत बड़ा जजमेंट आया था दोस्तों, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इस केस में क्या हुआ, देखो इसमें जो चीज कही गई थी बेरूबारी केस में, हाँ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी गलती हुई थी दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट से। इसमें गलती क्या हुई थी, देखो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट को अडॉप्ट किया गया था वैसे ही सेम प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया था, वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया था। तो यही चीज यहां पे जो केशव नंदन भारती वाला केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रियम्बल जो पार्ट है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बताया गया है और इसको अमेंडेड किया जा सकता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहीं पे आप लोग लिख लेना, जो अमेंडमेंट की बात आ रही, तो अमेंडमेंट से संबंधित जो आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल, वो आर्टिकल 368 बात करता है आपके अमेंडमेंट की आर्टिकल की। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग क्या बढ़ते हैं, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको अभी तक वीडियो मेरी समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो यार चैनल को लाइक करके वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू के पैटर्न पे। अब जो मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन आ रहा, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रारूप समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। अभी मैंने आपको बताया, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 5 सेकंड की काउंट करूंगा, उसके बीच में आपको आंसर देना होगा अपने मन में आया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 1 2 3 4 5। सो जिसने आंसर दिया है ए जवाहरलाल नेहरू, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ड्राफ्टेड द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिक प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। अब यहां पे ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका आंसर दीजिए आप लोग। सेकंड का आंसर क्या होगा, इसका अभी मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। ओके, नाउ
अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा, 5 सेकंड, तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में समय लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड 15 सेकंड दे दूंगा, या वीडियो को रोक लेना, ओके, पॉज कर लेना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को सर्वप्रथम क्या? ए, अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कलकत्ता सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सत्र में अंगीकार किया था। बी, स्पेल्ट इट आउट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1940, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में से बताया गया है, या स्प्लिट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में इसकी जानकारी दी गई और 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकार किया गया। डी, स्प्लिट आउट बाय द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड अम्बेडकर ऑन 29 जनवरी 1947, मसौदा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी जानकारी दी गई और इसे 29 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। सो मैं आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। 1 2 3 4 5। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिन लोगों ने बी आंसर दिया है वो गलत है, करेक्ट आंसर आपका होगा सी, ओके। मैंने आपको ऊपर बताया नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रेजोल्यूशन लाए थे, फिर उसको पास किया था, तो ये चीज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो जो इंडिया में जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहाँ से बैरो किया गया, कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन आपको सामने आपको दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यूएसए से, कनाडा से, यूएसएसआर से, या यूके से। तो फोर्थ का आपका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट आपका बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के किस देश से लिया गया, बताइए। आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई देशों से हम लोगों ने कई सारी चीजों को, अच्छी चीजों को ग्रहण करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, फोर्थ का होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इंडियन सोवरेन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर आपको सोचना पड़े, इसके लिए भी अगर समय देना पड़े, तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है और मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब यही है। इसका आंसर होगा डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया। ए, सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न लोकात्मक गणराज्य, सोवर्जन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकांतरिक गणराज्य, सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकात्मक राज्य, सोवर्जन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न लोकांतरिक गणराज्य। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसमें तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो सारे हमको दिख रहे हैं सब जो हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें आप लोग देखना जो आपके सारे के सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं वो, तो इसका आंसर सी होगा। सोवर्जन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी, डेमोक्रेटिक भी, रिपब्लिक भी, आपके 5 के 5 वर्ड यहाँ पे हैं, ओके। इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ए, प्रियम्बल उद्देशिका, बी, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, सी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। तो हमारा जो 7 वाला आंसर होगा इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, मैं आपको टाइम भी नहीं दूंगा, इसका आंसर होगा ए, द प्रियम्बल उद्देशिका, ओके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ रिपब्लिक बिकॉज, भारतीय संविधान प्रस्तावना भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया, क्यों किया गया बताइए। 8 वाले का आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन पहले तो दिखा दूं मैं, आप कहेंगे सर आप ऑप्शन तो दिखाते नहीं, आप हमसे आंसर पूछते हैं। तो ऑप्शन आपका ए, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर, राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है इसलिए, बताइए क्या यह आंसर सही है, लग तो सही रहा मुझे फिर यार। बी, सोवर्निटी लाइज इन स्टेट, संप्रभुता राज्य में निहित होती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, संसद 2 सदनों द्वारा बना हुआ क्या है, इसलिए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है इसलिए। नो, इसका आंसर जो होगा हम लगाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे ए वाला, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है राज्यों का संघ, शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट। गेस करें आप लोग आंसर। 1 2 3 4 5 6, 1 सेकंड ज्यादा दे दिया, इसका आंसर होगा बी, कनाडा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द,
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या स्पेन। तो 10 का आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या कोई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा? 10 का चलिए आंसर आप लोग बताइए, जिसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, जिसका करेक्ट आंसर आएगा उसका मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट, बट रॉन्ग आएगा तो वो भी मैं बता दूं। ओके, देखिए वही केस आ गया जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीएम्बल वाज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस अमेंडेबल, निम्न में से किस प्रकरण में निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने से संशोधन योग्य है? यानी आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा वो केस था, कौन सा वो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है और इसको इसमें हम जो क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बताइए कौन सा था? दो ही केस आपके सामने है, एक आपको मैंने केशवनंदन भारती वाला सिखाया बताया और एक बेरुबेरी वाला बताया, बेरुबारी, बड़ा अजीब नाम है, चलिए कोई इशू नहीं। तो बताइए कौन सा होगा आपका, बताइए ए या बी? राइट आंसर होगा आपका बी वाला। ओके, देखिए जो इन री बेरुबारी केस था, ओके, इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है और इसमें अमेंडमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता है। ओके, बट जो केशवनंदन भारती वाला केस था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्योंकि प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, इसलिए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत हम प्रीएम्बल में यानी स्टेट जो भी गवर्नमेंट है वो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। बट इस चीज का याद रखना दोस्तों कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फीचर है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए वही केस आ गया इन विच सुप्रीम कोर्ट केस इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैंने अभी उसके ऊपर आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में भाई कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो किसमें कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें कही गई थी? ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वर्ड एडेड बाय, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो कौन से सेक्शन, कौन सी धारा के द्वारा जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 2 ऑफ 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट अमेंडेड वाइड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? आप बताइए। इसको मैंने आपको बताया था 42 अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 75 अमेंडमेंट, 77th अमेंडमेंट। बताइए आप लोग। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 और यहाँ पे आपका समय होता है खत्म। अब आप करोड़पति बनने से चूक गए हैं, क्योंकि अगर आपने एक आंसर दिया है तो आप बन गए करोड़पति, अदरवाइज आप नहीं बने। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय, उद्देशिका संशोधित हुई थी, कब संशोधित हुई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। तो इसका भी आंसर आपको पता ही होगा क्या होगा, हमारा 42 अमेंडमेंट। ओके, 15 का हमारा क्या होगा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 16, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। सेम वही क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें आपसे अलग से पूछा जा रहा है कि जो आपका शब्द था, वर्ड थे जो आपके वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में प्रस्तावना में ऐड किए गए थे? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 42 अमेंडमेंट। ओके, 42वां संशोधन यहाँ पे हिंदी में लिखा, लेकिन आपको 42 अमेंडमेंट लिखना होगा। ओके, कभी कोई दोस्तों थोड़ी बहुत मिसटाइप हो जाता है दोस्तों वो पीडीएफ में, आप लोग प्लीज नाराज ना होना दोस्तों। ओके, क्वेश्चन 17, लीगल सोवरेनिटी इन इंडिया resides in the constitution itself and not in the we the people of India. This idea was expressed in one of the following cases by Supreme Court of India. भारत में विधिक संप्रभुता स्वयं संविधान है, ना कि हम भारत के लोगों में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विचार को निम्नलिखित में से किन मामलों में व्यक्त किया गया था? तो जो आपका 17 का आंसर होगा, इसका भी आंसर आपका होगा केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 18, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर का ये वाला जो हमारा आंसर है बी, बेरुबेरी केस। ओके, बेरुबेरी केस इसका मामला है ये। ठीक, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके,
In which one of the following cases it was contended that the preamble to constitution should be the guiding star in the interpretation, and hence any law made under the article 21 should be held as void if it offended against the principle of natural justice। निम्नलिखित मामलों में किससे यह तर्क था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को इसकी व्याख्या में मार्गदर्शन होना चाहिए और इसीलिए अनुच्छेद 21 के अधीन बनाए गए किसी भी कानून को शून्य माना जाना चाहिए अगर वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो इसका जो आंसर आपका 19 का होगा, इसका होगा गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, इसको याद रखना आप लोग, ये थोड़ा अलग से केस आपका अब आया है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वही था, बस 19 वाला क्वेश्चन अगर छोड़ दे तो। क्वेश्चन नंबर 20, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन अलग तरह से फिर से पूछा गया है, वही सेम केस की भाई 368 इसमें ऐड कर दिया गया है और थोड़ा सा अलग से सुप्रीम कोर्ट का नाम इसमें डाल दिया गया है। तो वही सेम केस है कि भाई प्रीएम्बल को किसमें बताया गया था कि अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सेम वही आंसर होगा केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, बताइए स्टेट ऑफ क्या, इसके आगे का बताइए। देखिए प्रीएम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे मैंने बहुत, अगर मैंने जो एनालिसिस किया दोस्तों उसमें एक चीज देखी थी कि वही सेम क्वेश्चन से डिवाइड कर करके क्वेश्चन बार बार वही पूछे गए। तो अगर जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं अगर आपको उतना लगता सफिशिएंट है दोस्तों देन आप इतना ही पढ़ें, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा डीप नॉलेज और जाननी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ मैंने मिस किया, तो आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लेना। ओके, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइप होगी दोस्तों, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की अवधारणा में सही संयोजन है। बताइए क्या है 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक, सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। तो सी वाला जो आपका आंसर है दोस्तों ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सोशल इकोनॉमिक। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जस्टिस हिदायतुल्लाह held that the preamble is a very soul of the constitution, eternal and unalterable, and unalterable। निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्माएं सशावत और अटल है? बताइए किस केस में कहा था? सो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो आंसर है दोस्तों गोलकनाथ केस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके। ओके, सो गाइस आई होप दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना एंड वीडियो लाइक करना दोस्तों। एंड एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने आज ये पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया एमसीक्यू का, एंड इसके बाद हम क्या करने वाले ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू एंड उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक मॉक टेस्ट भी करेंगे लाइव आके, एंड साथ ही साथ जो हम लोग बेयर इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बता दिए, उसको भी अभी आगे कंटिन्यू करना है। मैं कोशिश करूंगा इसको 4 to 5 डेज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दिया जाए, जिसके बाद हम लोग अपना जो क्रिमिनल लॉज आए हैं ओल्ड एंड न्यू उसके ऊपर भी बात करनी, कैसे क्या पढ़ना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, कभी कभी कुछ अपडेट यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कर देता हूं। जैसे कि मैंने न्यू सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी अपडेट तुरंत आई थी मैंने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत के तुरंत पोस्ट कर दी थी, और यही नहीं टेलीग्राम चैनल पर आपको जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ भी कंप्लेंट करनी तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, वरना आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी @legalraman.in पे भी कोई भी शिकायत हो दोस्तों कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।